नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करें हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 के नाम आ राजधानी भेटल, नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम पारित। नाम आ राजधानी तय भेलाक बाद खुशियाली, मंगल दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक मधेश प्रदेश सरकारक निर्णय। 8 जिला मात्र मधेश नहीं रहल, जसपाक अध्यक्ष उपेंद्र यादव के कहब। दक्षिण कोरिया में कामदार पठाव, श्रम मंत्री श्रेष्ठ ऊपर दबाव। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर 6,764 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 गोटे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के नामांकन मधेश प्रदेश आ राजधानी जनकपुर धाम पारित भेलै छ। प्रदेश 2 के नाम मधेश प्रदेश आ राजधानी जनकपुर धाम थाई रूप में 2/3 बेसी बहुमत से पारित भ गेल अछि। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में सोम दिन भेल मतदान में मधेश प्रदेश संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 से बेसी मत खसल अछि। प्रदेश सभा के 8वां अधिवेशन के 8वां बैसार में मधेश प्रदेश के पक्ष में 80 सांसद सब मतदान केलक अछि, तेना 19 गोटे विपक्ष में मतदान केलक अछि। एखन प्रदेश में रहल कुल 104 सदस्य सब मध्ये सोम दिन 99 गोटे उपस्थित छलनि। 2/3 के लेल 70 मत आवश्यक छल। मधेश प्रदेश संबंधी प्रस्ताव में 2/3 अर्थात 70 से 10 मत बेसी भेटल अछि त सभामुख सरोज कुमार यादव मधेश प्रदेश संबंधी प्रस्ताव पारित भेल घोषणा करने संगे सभा में सांसद सब हर्षित भेल आ जय मधेश के नारा गुंजमान भेल छल। प्रस्ताव अनुसार प्रदेश को नामाकरण नेपाल को संविधान को धारा 295 को उपधारा 2 प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 37 क को उपनियम 27 बमोजिम मधेश प्रदेश कायम भएको घोषणा गर्दैछु। मधेश प्रदेश संबंधी प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी या नेकपा माओवादी केन्द्र के सामूहिक प्रस्ताव छल। यद्यपि यी दल सब संग 2/3 नहीं पहुंचल छल, 6 मत अपुग होइत छल। सोम दिन कयल गेल मतदान में अन्य दल के किछ सांसद सब समेत मधेश प्रदेश में मतदान केलक आ ई प्रस्ताव 2/3 से बेसी मत से पारित भ गेल अछि। अन्य दल के 16 गोटे सांसद गोप्य मतदान कऽ कऽ मधेश प्रदेश के सार्थक आ सफल बनाब अपन मतदान केने देखल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस, मिथिला भोजपुरा, नेकपा एमाले आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जानकी तथा किछ सांसद सब मध्य प्रदेश के प्रस्ताव केने छल, मुदा ओ सांसद सब मधेश के पक्ष में मतदान केने साबित भेल अछि। तेना सोम दिने प्रदेश सभा के पहिल बैसार में भेल मतदान में थाई राजधानी जनकपुर धाम 2/3 से बेसी मत से पारित भेल घोषणा कयल गेल अछि। परिक्रमा कायम गरियोस् भन्ने माननीय श्री परमेश्वर शाह, माननीय श्री रविन्द्र बैठा, माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, माननीय श्री शारदा देवी र माननीय श्री भरत प्रसाद शाह को तर्फबाट माननीय श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्ताव को निर्णय प्रक्रिया को लागि भएको मतदान में जम्मा 79 जना माननीय प्रदेश सभा सदस्य सहभागी भई प्रस्ताव को पक्ष में 78 मत परेको तथा उक्त संख्या प्रदेश सभा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या 104 को 2/3 भन्दा बढी भएकोले माननीय श्री परमेश्वर शाह, माननीय श्री रविन्द्र बैठा, माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, माननीय श्री शारदा देवी र माननीय श्री भरत प्रसाद शाह को तरफबाट माननीय श्री परमेश्वर शाहले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार प्रदेश को राजधानी नेपाल को संविधान को धारा 288 को उपधारा 2 र प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 73 क को नियम 27 बमोजिम प्रदेश को राजधानी जनकपुर धाम उत्तर में धनुषा जिला को ढलकेवर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्व में कमला नदी, दक्षिण में नेपाल को सीमाना र पश्चिम में मिथिला माध्यमिक परिक्रमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। प्रदेश सभा में उपस्थित कुल 99 सांसद मध्ये 78 गोटे जनकपुर धाम राजधानी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान केने छल। प्रदेश सभा में एखन कायम रहल 104 सांसद मध्ये 78 गोटे मतदान केने छल। जनकपुर धाम के पक्ष में 78 गोटे मतदान केने छल। राजधानी में 2/3 अर्थात 70 से बेसी 8 मत खसल अछि। आप प्रदेश नंबर 2 के
थाई राजधानी जनकपुर धाम के केन्द्र भक उत्तर में ढलकेवर, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग स दक्षिण पूर्व में कमला नदी, पश्चिम में मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सड़क आ दक्षिण में नेपाल के सीमाना कायम कयल गेल अछि। ऐसा आगू 2076 साल चैत 4 में मतदान राजधानी आ नाम के सब प्रस्ताव सब मतदान से फेल भ गेल छल। सोम दिन दोसर बेर भेल मतदान से प्रदेश नंबर 2 के नाम आ राजधानी क्रमशः मध्य प्रदेश आ जनकपुर धाम पारित होब सफल भेल अछि। प्रदेश 2 नाम आ राजधानी पाउने खुशी में खुशियाली मनाओल जा रहा है। प्रदेश सभा के 8म अधिवेशन के 8म बैसार से सोम दिन 2/3 से बेसी मत के साथ प्रदेश के नाम मध्य प्रदेश आ राजधानी जनकपुर धाम पारित भेल संगे जनकपुर धाम में सांसद आ नेता सबके सम्मान करे के साथ ही दीपावली कयल जा रहा है। नाम आ राजधानी पारित भेल लगते प्रदेश सभा स्थल पहुँच कर जनकपुर धाम के नागरिक समाजक अगुवा लोकनि, युवा विद्यार्थी लोकनि, मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव, उपसभामुख उपमा देव सहित उपसभामुख आ सांसद सबके फूलमाला, अबीर आ गमछा के साथ सम्मान कयलक अछि। एहि क्षेत्रक प्रदेश सांसद समेत रहल प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह के पहल में अतः के युवा सब आ नागरिक समाज सब ओतऽ पहुँच कर मुख्यमंत्री सहित सभामुख, उपसभामुख सहित सबके आप संपूर्ण प्रदेश सांसद सबके सम्मान कयलक अछि। उप मुख्यमंत्री, सभामुख, उपसभामुख सहित सांसद सबके लड्डू खुआ कर धन्यवाद ज्ञापन समेत केने छलनि। प्रदेश सभा स्थल में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मधेसी जनता के मध्य प्रदेश के सपना साकार भेल प्रतिक्रिया देलनि अछि। हजारों जनाले शहादत दिएका छन्, बलिदानी दिएका छन् र त्यो आज जुन किसिमका मधेसी जनताको चाहना सुरुदेखि रहँदै आएको थियो, आज त्यो प्राप्ति भयो। मुख्यमंत्री राउत मधेसी शहीद सबके सपना समेत साकार होबे के क्रम में पहिल का चरण पार भेल बतौलन। एहि बीच खुशियाली में जनकपुर धाम के जनक चौक में आयोजित दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में पहुंचल जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मध्य प्रदेश स्थापना भेल में खुशी व्यक्त करैत शहीद के सपना आ शहादत के सम्मान में ई पहिलका कदम आ सफलता रहल बतबैत एखनो बहुते काम कर के बाकी रहल धारणा रखलन। शहादत और शहीद सबके सपना में पूरा क्रम में एक कदम आगे बढ़ले हैं और बहुत कार्य करके से बहुत लंबा दूरी तय करके और ऐसे मधेसी के एक पहचान भेटले और मधेसी के पहचान के साथ साथ सैकड़ों वर्ष से जो अपमानित जीवन जिया पड़ते रहे वही से किस राहत जरूर भेटले। ओ 8 जिला सही मुदा पहचान मधेश के रूप में भेटल बतबैत खुशी व्यक्त कयलनि अछि। अन्य लड़ाई सब एखन बाकी रहल हुनक कहब छलनि। जसपा नेत्री तथा मंत्री रेणु यादव मधेसी शहीद के सपना के पहिल चरण पूरा भेल बतबैत एहिमे सहभागिता के लेल संपूर्ण सांसद सबके धन्यवाद ज्ञापन केलिए अछि। के प्रति हमरा सब आए उनकर सपना के प्रथम एक साकार सपना जे भेलै ओकरा प्रति हमरा सब नमन करी। दोसर बात आइ अथम प्रयास के कारण, बारंबार प्रयास के कारण आइ जे उपलब्धि भेटलिए ओहिमे हम संपूर्ण श्री गणेश युवा कमेटी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक अगुवा सब प्रदेश सभा परिसर में पहुंचकर सांसद सबके आ मुख्यमंत्री, सभामुख, उपसभामुख सबके बधाई देव के साथे धन्यवाद ज्ञापन केने छलनि। साथे जनकपुर धाम वासी सब समेत ठाम ठाम में दीपावली मनाबि रहल अछि। जनकपुर धाम राजधानी आ मध्य प्रदेश कायम भेल में खुशी व्यक्त करैत सर्वसाधारण सब अपन दर दुकान तथा घर में समेत मेनबत्ती बारि कऽ दीपावली मनौने अछि। एहि बीच मध्य प्रदेश सरकार नाम आ राजधानी पारित भेल खुशी में मंगल दिन प्रदेश भरि सार्वजनिक छुट्टी के समेत घोषणा कयलक अछि। एहि बीच जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन में एमाले संबद्ध युवा संघ जनकपुर धाम राजधानी भेल खुशी में दीप प्रज्वलन कऽ कऽ खुशी व्यक्त करैत खुशियाली मनौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव मात्र 8 जिला मधेश नहीं रहल धारणा रखने अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन पार्टी के ने कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव मेची से महाकाली धरि मधेश रहल धारणा रखने अछि।
एहि क्षेत्र में रहनिहार जनता 250 वर्ष से शोषित भ रहल समेत ओ धारणा रखने छलनि। स्थापना की लड़ाई रही, लेकिन आई 8 जिला हमरा सबके नहीं भूले के चाहिए कि 8 जिला मात्र मधेश नहीं छी। मधेश मेची से महाकाली तक और मेची से महाकाली तक रह वाला संपूर्ण मधेसी जनता 250 वर्ष से गोरखाली साम्राज्यवाद के विस्तारवाद के हैकम और प्रभुत्व के तहत शोषित उत्पीड़ित रहल से ओकरा समाप्त करऽ के काम बाकी है। अध्यक्ष यादव मधेश आंदोलन के काम पूरा नहीं भेल समेत धारणा रखलनि। हजारों माइल चल पड़बाक में एखन एक कदम मात्रे अगाडि बढ़ल हुनक कहब छलनि। लेकिन मधेश आंदोलन के औचित्य अखन और कार्य अखन पूरा नहीं हुई। हजारों माइल चल के छे जेमे एक कदम अगाडि बढ़ले। तेना जसपा नेत्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव मधेश आंदोलन से बहुते उपलब्धि हासिल भेल धारणा रखने छे। ओ आंदोलन के कारण आय हम आ सब बाजक के स्वतंत्रता के साथे अपन अधिकार आ पहचान के बात सब कर पाबि रहल धारणा रखने छलनि। देश में अपना सबके अधिकार में भेटे, वो देश में हमरा सबके की औचित, हम सब देश के नागरिक छी कि नहीं छी। कहल जाए छे बराबर विद्वान कहल के कि जकर भाषा के हरण क देल जाए, जकर वेशभूषा संस्कृति के हरण क देल जाए, वो व्यक्ति उधर से पलायन कर जाए। वही अपना सबके की पहचान में हो, अपना सबके अधिकार में हो, अपना सबके संस्कृति में हो, तो हमरा सबके देश में पहचान होता है। हम सब अपन भाषा में बच सकी, हम अपना वेशभूषा में नहीं रह सकी, हम अपन संस्कृति पूजा पाठ नहीं कर सकी, तो हमरा सबके देश में की महत्व रहते। ई चीज के जनवे वाला, ई चीज के विचार के हर घर में दे वाला हमरा सबके अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी जब देलखिन, तो हमरा सबने लोग भी एक विचार से लगलिए कि हकीकत में जे देश में हमारे पहचान में होए, जे देश में हमारे सम्मान में होए, जे देश में हमारा अधिकार में है, जे देश में हम रोजगारी नहीं कर सकी, वह देश में हमरा सबके रहे के कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अपना सबके देश ही नेपाल छे और नेपाल में खुट्टा कर के अधिकार लिया पड़ते, पहचान लिया पड़ते, अपन संस्कृति और भाषा के संरक्षण करे पड़ते के पार्टी के पछाड़ी लागे। कार्यक्रम में जसपाक नेता तथा कार्यकर्ता सबके सहभागिता छल। प्रदेश 2 नाम आ राजधानी पाबि रहल समय प्रदेश सभा में भेल निर्वाचन सहितक विभिन्न प्रक्रिया सबके समाचार संकलन में अवरोध भेल कहैत धनुषा आ जनकपुरधाम के पत्रकार सब समाचार सामग्री सड़क में राखि कऽ विरोध जनौने छल। प्रदेश सभा सचिवालय आगू पहुंचल संचारकर्मी सबके प्रदेश सभा प्रवेश में रोक लगौला के बाद ओ सब विरोध स्वरूप समाचार सामग्री सब भुइयां में राखि कऽ विरोध प्रदर्शन केने छलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा पूर्व अध्यक्ष तथा कान्तिपुर टेलिभिजनक संवाददाता अनिल मिश्र पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता नेता सबके भीड़ भाड़ केला पर आवे में रमैला पर कोरोना नहीं लागत वाला सांसद तथा नेता सबके पत्रकार प्रवेश करते में कोरोना केना के लागत प्रश्न करैत प्रवेश में अवरोध भेनाइ दुखद बात रहल धारणा रखने छलनि। पत्रकार सब घंटों घंटा धरि प्रदेश सभा आगू विरोध जनौने छलाह। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री नीतिगत सुधार के काम के प्राथमिकता दऽ काम कर रहल धारणा रखलिए छै। सोम दिन मंत्री झाँक्री पद बहाली केने 100 दिन पहुंचल संदर्भ में आयोजित कार्य प्रगति विवरण के सार्वजनिकीकरण करैत स्वयं मंत्रालय में नीतिगत सुधार के काम के प्राथमिकता दऽ रहल धारणा रखने छै। ओ नीतिगत सुधार करऽ के क्रम में विद्यमान राष्ट्रीय शहरी नीति के परिमार्जन कऽ
संघीय ढांचा अनुकूल बनाब प्रस्तावित नीति के उद्देश्य सबके अंतिम रूप दऽ कऽ प्रदेश आ स्थानीय तह लगायत के सरोकार वाला संग अंतरक्रिया कार्यक्रम करबाक तैयारी कर रहल धारणा रखने छै। वो स्वयं मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने संगे बागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास संबंधी विधेयक के मसौदा के अंतिम रूप देने, शहरी योजना तथा भवन निर्माण संबंधी आधारभूत मापदंड में एक रूपता कायम कर विद्यमान मापदंड के परिमार्जित मसौदा तैयार कयल गेल उल्लेख कयलनि छै। मंत्री झाँक्री मंत्रालय अंतर्गत के निकाय सबसे होबयवला खरीद काज उपभोक्ता समिति मार्फत कराब रोक लगाओल गेल जानकारी दिलनि। केही कम्पोनेन्टहरू युटिलिटी कोरिडोर लगायतका केही कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ र भोलिको शहरी नीतिमा भोलिको शहर 5 वर्षपछिको 10 वर्षपछिको र 30 वर्षपछिको शहर कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले जुन ड्रिम गरेका छौँ त्यो ड्रिमलाई चाहिँ यो कानुनमा रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भाव भएर त्यसमा त्यसले पनि छलफलको डिमान्ड गर्ने भयो। त्यसैले शहरी विकास ऐनलाई पनि हामीले नगरपालिकासम्म र सबै नगर प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग त्यसको टेक्निकल टिमसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले यसले पनि हामी 7वटै प्रदेशमा छलफलको हामीले यो कार्यतालिकै बनाएका छौँ। र वो कर्णाली प्रदेश में लोभ उन्मुख राउटे जाति सबके आवास व्यवस्थापन के लिए लक्षित समूह संग छलफल कऽ आधारभूत पूर्वाधार सहित के आवास निर्माण के लिए डिजाइन आ कार्यविधि तैयार कयल गेल। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अंतर्गत 3 महीना के अवधि में 1968 आवास इकाई सबके निर्माण कार्य संपन्न भेल प्रगति विवरण सार्वजनिक कयलनि। मोरंग, सिराहा, रौतहट, बारा आ कपिलवस्तु में तराई मधेश के दलित समुदाय मुसहर, चमार आ डोम के लेल आधारभूत पूर्वाधार सहित के आवास निर्माण के प्रारंभिक चरण के विवरण संकलन के काज भेल उल्लेख कयल गेल अछि। 31टा जिला में निजी आवास निर्माण करबाक लेल 1 अरब 20 करोड़ भुगतानी भेल समेत ओ धारणा रखलिए छ। आवासमा हामीले नागरिकसँग सरकारको दायित्व छ र हामीले संविधानमा नागरिकलाई आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेका छौँ। त्यसको कानुन पनि बनेको छ र त्यस्तो आवासबाट विमुख भएका जति पनि जाति समूह या व्यक्तिहरूलाई आवासभित्र ल्याउने दायित्व हाम्रो। त्यसकारणले यसको बारेमा हामीले काम चालू आर्थिक वर्ष में मंत्रालय के कुल बजेट 30 अरब 84 करोड़ मध्य चालू तर्फ विनियोजित 1 अरब 94 करोड़ रुपया 69 करोड़ 35% आ पूंजीगत दिश विनियोजित 28 अरब 90 करोड़ रुपया में 5 अरब 8 करोड़ अर्थात 17% खर्च भेल कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कयल गेल अछि। मंत्रालय के समग्र प्रगति 18.91% रहल जनाओल गेल अछि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ ऊपर दक्षिण कोरिया में कामदार पठाब दबाव पड़ल बताओल जा रहा है। ईपीएस प्रणाली पास कऽ समेत कोरिया जाय नहीं पौने संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री श्रेष्ठ दक्षिण कोरिया में मौसमी कामदार पठाब अपना ऊपर दबाव भ रहल खुलासा कयलनि अछि। सोमदिन पार्टी निकट युवा संघ नेपाल काठमांडू में आयोजना के अंतरक्रिया कार्यक्रम में वो ईपीएस प्रणाली पास कऽ बैसल सबके समस्या परत कहिकऽ स्वयं मौसमी कामदार सबके पठेबाक उ दबाव के व्यवस्था कर रहल बतौलनि छै। मंत्री श्रेष्ठ ईपीएस प्रणाली पास केने सबके स्वयं 1 हफ्ता भीतरे कोरिया पठाबऽ चाहने समेत स्पष्ट केलनि। मंत्री श्रेष्ठ स्वयं ईपीएस प्रणाली से पास केने सबके कोरिया पठेबाक काम के पहिल प्राथमिकता में रखने समेत बेर बेर दोहोऱ्याउने छला। तपाईहरु पास हुनुभयो, पास भइसकेपछि मलाई थाहा छ अघि भाइले भन्नुभयो गाउँमा बस्ने अवस्था छैन, इल्ली र बिल्ली पार्ने अवस्था भइसक्यो। अब सायद कतिवटा भाइले त अब मानसिक औषधि खाइरहनु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब बहिनीको कुरा सुन्नु न, अब बहिनीको कुरा एमर पीड़ित सब तत्काल कोरिया पठेबाक व्यवस्था कर मंत्री श्रेष्ठ के दबाव देने छलनि। लुम्बिनी प्रदेश के भावना बस्नेत तत्काल अपना सबके कोरिया पठेबाक आवश्यक व्यवस्था मिलाब मंत्री श्रेष्ठ संग आग्रह केने छलनि। वो कामदार छनौट में समेत महिला सब ऊपर विभेद भ रहल आ ओकर अंत कर समेत सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छले। म पर्सनली भन्नु पर्दाखेरि तर महिलाहरू अझै धेरै हुनुहुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङमा यतिकै मेरो साथीहरू 18 मा पनि इस्यु नभएर यतिकै बसेर थन्केर बस्नु भएको छ उहाँहरू। अब कति पीडा होला भन्नु न। बागमती प्रदेश के अनमोल भट्टराई कोविड संक्रमण होब नहीं देब जोकर विदेश जाए वाला सबके बसोबास के व्यवस्था मिलाव समेत सरकार संग मांग केलनि। ओ सरकार अपन नागरिक के प्रक्रिया पूरा क समेत विदेश पठेबाक काम में ध्यान देब नहीं सकल कहित आक्रोश व्यक्त केने छला। ती होटलहरूलाई विशेष निगरानी राखेर त्यहाँका स्टाफहरू कोभिड रहित छन् कि छैनन्, त्यहाँका कोठाहरू कस्ता छन् त्यसलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न सके राम्रो हुनेछ र होटललाई चाहिँ भट्टराई भीड़ के बीच में कोविड परीक्षण कर के कोनो अर्थ नहीं होबाक दिस समेत
ध्यान आकर्षण गराउन छलन्। शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भेलै छ। सोमदिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल दू नेता बीच के भेंटवार्ता में स्थानीय निर्वाचन के विषय में बातचीत भेल छल। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के चुनाव के मिति तोक के आग्रह के विषय में दू नेता बीच भेल छलफल में संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 3 तह के निर्वाचित कर दुनू नेता सहमत भेलै छ। ओहि के लेल ओ सब मंगल दिन भोरे 9 बजे उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति के बैसार बजेबाक आ समिति के सुझाव अनुसार चुनाव के मिति तकबाक विषय में समेत दल से उनका सब बीच छलफल भेल। प्रचण्ड के शोकीय सचिव रमेश मल्ल जानकारी दिलन। ऐसागो माओवादी केन्द्र स्थानीय सहित 3 तह के निर्वाचन एकै बेर केला पर राज्य के संपत्ति कम खर्च होबाक कहित प्रस्ताव अगाडि बढाउने छल। मुदा उक्त प्रस्ताव में आलोचना बढ़ला के बाद संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन कर माओवादी तैयार भेलै छ। नेकपा एमाले कोरोना संक्रमित के संख्या वृद्धि भ रहल कहित सार्वजनिक कार्यक्रम सब एखन के लेल स्थगित करबाक बतौलक अछि। एमाले केंद्रीय कार्यालय के सचिव विश्वनाथ अधिकारी आइ प्रदेश तथा जिला कार्यालय सबके पत्राचार करैत 25 आदमी से बेसी के सहभागिता होबजकर पार्टी तथा जन संगठन के सब किसिम के सार्वजनिक कार्यक्रम सब एखन के लेल स्थगित कर उल्लेख कयलक अछि। साथै एमाले सरकार से जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के ध्यान में राखैत सब प्रदेश जिला तथा माथत के कार्यालय सब सुचारू राख आग्रह कयलक अछि। पार्टी के आंतरिक विचार भेला सब में आवश्यक सतर्कता अपनावैत आयोजना कर एमाले केंद्रीय कार्यालय आग्रह कने अछि। एमाले किछ जिला में जिला अधिवेशन कर बाँकी अछि। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 6,734 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै। देशभर में 14,014 नमूना के पीसीआर परीक्षण केला पर 5,747 आ 6,734 नमूना के एंटीजन परीक्षण केला पर 987 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय जनौलक अछि। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण के कारण 3 गोटे के मृत्यु भेलै। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,623 पहुंच गेलै। तेनाक पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 547 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेलै। नेपाल में एखन 30,877 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। एखन धरि 8,16,985 गोटे नीक भ गेल छथि। कोभिड-19 विरुद्ध के बूस्टर खोप लगाबऽ शुरू कयल गेल अछि। सोमदिन से काठमांडू के विभिन्न खोप केंद्र मार्फत कोभिड-19 विरुद्ध के बूस्टर खोप लगाबऽ शुरू कयल गेल अछि। कोभिड-19 विरुद्ध के खोप के दुनू मात्रा लगाबि चुकल आ अग्रपंक्ति में काज करय वाला सबके बूस्टर खोप देवऽ लागल अछि। काठमांडू के विभिन्न स्थान में भेल खोप केंद्र सब में खोप लगावला के भीड़ रहल अछि। संचालित खोप केंद्र सब मध्य नर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में समेत खोप लगावे वाला सबके भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। नर्विक हॉस्पिटल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र सोमदिन से शुरू भेल बूस्टर खोप अग्रपंक्ति में रहि कऽ देश के सेवा करय वाला सबके लेल लगाओल जा रहल धारणा रखले अछि। खोप अभियान जारी रहबाक हुनक कहब छलैन। व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको परिवेशमा नर्विक इन्टरनेशनल हस्पिटलले पनि आम जनतालाई सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कोभिड खोप केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। बूस्टर खोप लगाबक लेल ऐसागु खोप लगाबि चुकल खोप कार्ड अनिवार्य कयल गेल अछि। ई खोप सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बू, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलंकी, वीरेंद्र सैनिक अस्पताल छावनी, लोटस भवन नया बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज, वीरगंज अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्राफिकल तथा सर्वारोग अस्पताल टेकू में लगाओल जा रहा है। तैनाक छावनी, बयोधा अस्पताल बल्खु, प्रसूति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नया बानेश्वर, पीपुल्स डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सामाखुशी, काठमांडू मॉडल अस्पताल, एपेक्स पॉलीक्लिनिक जड़ीबूटी, काठमांडू मॉडल अस्पताल प्रदर्शनी मार्ग, जनमैत्री अस्पताल बालाजू, शुभेच्छा अस्पताल थापाथली, नर्विक अस्पताल थापाथली आ नोबेल अस्पताल सीनामंगल समेत ई खोप के मात्रा लगेबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। काठमांडू के चंद्रागिरी नगरपालिका 8 गरजू धारा में चक्कू प्रहार कऽ एक गोटे के हत्या कयल गेल अछि तऽ दोसर एक गोटे घायल भेल अछि। महानगरीय प्रहरी वृत्त चंद्रागिरी के डीएसपी दिलीप नारायण पांडे के अनुसार माता तीर्थ घर भऽ कऽ गरजू धारा रहित आयल 26 वर्षीय रोशन रिजाल के हत्या भेल अछि। घटना में संलग्न रहल अभियोग में पुलिस अनुज अशोक बसनेत के गिरफ्तार केलक अछि। प्रहरी के अनुसार ओ सब भाई भैया अछि। काठमांडू प्रहरी के एसपी दिनेश राज मिनाली के अनुसार एक गोटे के रवि दिने गिरफ्तार कयल गेल छ, दोसर के बाइक धादिंग पहुंच गेल छल। ओहि अवस्था में पुलिस पकड़लक अछि। प्रहरी के अनुसार सामान्य विवाद में झगड़ा भेला पर ओ सब रिजाल के चक्कू प्रहार केने छल। दोसर एकटा साथी के समेत चक्कू प्रहार कयल गेल रहितो पछाड़ी से लागला के कारण ओ घायल मात्र भेल अछि।
उनका से बीच ऐसा आगू समेत झगड़ा भेल पाओल गेल अनुसंधान में संलग्न अधिकृत सब बतबैत अछि। पशुपति धर्मशाला संचालन के लेल बतास समूह संग कयल गेल समझौता खारिज कर छानबीन समिति सिफारिश केलक अछि। सोम दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में छानबीन समिति मंत्रालय के सचिव महेश्वर नेपाने के बुझौने प्रतिवेदन में धर्मशाला बतास समूह के संचालन कर देबाक समझौता खारिज कर सिफारिश कयल गेल अछि। किछु दिन से बतास समूह पशुपति विकास कोष संग धर्मशाला भाड़ा में लऽ कऽ महंगा में होटल चलायब रहल कहैत व्यापक आलोचना भेला के बाद संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय छानबीन के लेल समिति बनौने छल। समिति 7 दिन में उक्त प्रतिवेदन बुझौलक अछि। प्रतिवेदन बुझैत पर्यटन मंत्रालय के सचिव नेउपाने गैर कानूनी आ मिली भगत भेल ठहर सहित समझौता खारिज कर छानबीन समिति सिफारिश केने बतौलनि अछि। ओ पर्यटन मंत्री परिषद के अध्यक्ष भेला सँ कार्यवाही करबाक बाद परिषद के विचार सँ निर्णय कयल जेबाक धारणा रखने छ। गठन गरेको हो, यो चाहिँ छानबिन गर्ने निर्णय पनि परिषदले गरेको हो। त्यसैले छानबिनको निष्कर्ष पनि मलाई लाग्छ परिषदमै जानुपर्छ। यसमा के गर्ने भनेको छ त्यो विषय पनि परिषदमै गएर। पशुपति विकास क्षेत्र कोष के कोषाध्यक्ष तथा छानबीन समिति के संयोजक नारायण प्रसाद सुवेदी कोष आ बतास समूह बीच भेल समझौता के शर्त सब निर्धारण केला पर कानून बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नहीं भेल बतौलनि छ। ओ एना क कोष के हानि नोक्सानी पहुंचाव के कर्मचारी सबके अनाधिकृत समझौता कानून सम्मत कही क छापा तथा विद्युतीय माध्यम में प्रभाव भेल देखल गेला सँ तत्कालीन पदाधिकारी समेत के कार्यवाही करबाक देखल गेल बतौलनि। शर्तहरू निर्धारण गर्दा मूल्याङ्कन गर्दा नियमावलीको मर्म अनुसार भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा नि हामीले हेरेका छौँ। यी लगायतका कुराहरू हामीले गरेका छौँ र अब हामीले आज सकेनौँ। हामीले स्थलगत अवलोकन गरेर यहाँ उल्लेख गरिएका धर्मशालाका कुराहरू भिडियोमा पनि हामीसँग छ। करिब 5 मिनटको भिडियो छ। नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भारत सरकार के 40 करोड़ रुपया के लागत में निर्माण भेल अछि। धर्मशाला नितांत धर्मशाला के रूप में प्रयोग कर परबाक भेल रहितो ओतऽ गाड़ी के गैरेज समेत निर्माण कयल गेल समिति जनौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में सोम दिन भेल एकमात्र खेल में एनआरटी जावला खेल यूथ क्लब के 2-0 गोल अंतर से पराजित केलक। दशरथ रंगशाला में भेल खेल के दोसर हाफ में एनआरटी के लेल 2 गोल दर्शन गुरुङ कर सफल भेल। पहिल हाफ में गोल रहित बराबरी खेल के 68 मिनट में दर्शन गोल करैत टोली के अग्रता दिउने छल। दर्शन 73 मिनट में व्यक्तिगत दोसर गोल केने छल। जीत के बाद 9 खेल से 13 अंक जोड़ने एनआरटी 6ठा स्थान में ऊपर गेल अछि। जावला खेल 9 खेल से 8 अंक सहित 10म स्थान में अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। प्रदेश 2 के नाम आ राजधानी भेटल। नाम मध्य प्रदेश आ राजधानी जनकपुर धाम 2/3 से बेसी मत से पारित। नाम आ राजधानी तय भेला के बाद खुशियाली। मंगल दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक मध्य प्रदेश सरकारक निर्णय। 8 जिला मात्र मधेश नहीं रहल जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के कहब। दक्षिण कोरिया में कामदार पठाब श्रम मंत्री श्रेष्ठ पर दबाव पड़ल खुलासा। अब पछिल्का 24 घंटा में देश में 6,734 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 3 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।